पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 21 सितंबर को होने वाला जलसा आर पार है। पूरी पार्टी को कह दिया कि हुक्मरान जो मर्जी कर ले वो बाहर निकले, जलसे से अगर रोका तो जेलें भर देंगे। अडयाला जेल रावलपिंडी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना आजादी को तबाह कर रहा है। जब आजादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। बानी पीटीआई से सहाफी ने सवाल किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दस्तावेज पर आपके भी दस्तखत हैं। इस दस्तावेज में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हर चीज किसी न किसी तनासुर में होती है। इस वक्त तरामीम का तनासुर अदलिया को खत्म करना है। इन आईनी तरामीम का एक ही मकसद है, वो है काजी फायज ईसा को फायदा पहुँचाना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बिठा देंगे। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हालात में ऐसे फैसले करने वालों से डफर और कम अकल कोई नहीं। मैंने ऐसे बहुत ही कम लोग देखे। बच्चे बच्चे को इस आईनी तरमीम का मकसद पता था। ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं इसके पास मोबाइल आता है और इसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है। मुझे इल्म था कि ये तरमीम आनी है। उन्होंने कहा कि जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था। रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं। इस आईनी तरमीम के पीछे जो उनकी नीयत है इसको सब जान चुके हैं, इसीलिए इसके खिलाफ सब खड़े हो गए। लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके वोट को इज्जत दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत डंडे के जोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती, जमहूरियत चलती ही इखलाकी कुव्वत पर है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे। काजी फायज ईसा ने धांधली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया, चीफ जस्टिस ने फाशिज्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ट्रायल के बगैर लोग एक एक साल से जेलों में पड़े हैं। 8 फरवरी का फ्रॉड इलेक्शन बुनियादी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी है। इमरान खान ने कहा कि 8 माह गुजर चुके हैं, ट्रिब्यूनल काम शुरू नहीं कर सके क्योंकि काजी फायज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए काजी फायज ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौसीह दी जा रही है। तरमीम का मकसद इनको तौसीह देकर हमें दबाना है। ये एम्पायरों को तौसीह देना चाहते हैं ताकि एक्सपोज ना हो सके। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल सरमायाकारी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने 6 माह के दौरान दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है। सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, डॉक्टर भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि रिफॉर्म्स वो हुकूमत कर सकती है जो अवाम का मैंडेट लेकर आई हो। उनमें से शायद ही कोई हो जिसके पैसे बैरून मुल्क ना हो। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ 2 मरतबा बाहर भागे, अब ये दोबारा बाहर भागेंगे। सबको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत पे नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए, 1100 अरब रुपए मजीद इकट्ठे करना थे। इनको NRO 2 दे दिया गया। अब तो नैब सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रह गया है। मोहसिन नकवी का $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़ा है, इसका कौन सा बिजनेस है? उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करार दे दिया है। उनका कहना था कि कौम से कहता हूँ कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है जिससे लोगों को तवक्कुआत हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि 15 माह से जेल में हूँ, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूँ। अवाम भी जेल जाने से ना घबराएं। 21 तारीख का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है। जो मर्जी कर ले, पीटीआई और कौम निकलेगी। 28 साल तक पार्टी को कहता रहा कि आइन के दरमियान रहना है। आइन हमें जलसे का हक देता है। जलसे से अगर रोका तो जेलें भर देंगे। सहाफी ने सवाल किया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सीरत कॉन्फ्रेंस में 2 अफगान सिफारतकारों को मदऊ किया। दोनों सिफारतकार कौमी तराने के दौरान एहतरामन खड़े होने के बजाय बैठे रहे।
जिस पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने अफगान सफीर को बुलाकर एहतजाज किया। आप इस अमल की मजम्मत करेंगे? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि छोड़ो यार, ये कोई इशू नहीं, मुल्क में इससे बड़े इशू चल रहे हैं। सहाफी ने सवाल पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान कल आपकी पार्टी लीडरशिप से मिले हैं। उन्होंने हुकूमत की आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो। तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है मुझ में। तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हो।